ये सुध को लेकर आतन पाई, हर से जनु नो निधि घर आई। श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नमो नदियाँ उनके घर ही पर आ गई हों। वे दोनों में कंदमूल फल भर भर कर चले मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। कंदमूल फल भरे भरे दोना, चले रंग के जनु लूटन सोना। तिनमय जिन देखे दो भ्राता, अपर तिन्हीं पूछे मग जाता। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सब ने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। कहते सुनते रघुवीर निकाई, आई सबन देखे रघुराई। करें जुहारू भेंट धरे आंगे, प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। भेंट आगे रखकर वे लोग जुहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्रलिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमांसुओं के जल की बाढ़ आ रही है। चित्रलिखे जनु जह तै ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़ी। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय वचन सकल सन माने। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जुहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। प्रभु ही जुहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहीं कर जोरी। अब हम नाथ सनाथ सब, भय देख प्रभु पाए। भाग्य हमारे आगमनु, राउर कौशल राय। मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। हे नाथ, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनात हो गए। हे कौशल राज, हमारे भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जय जय नाथ पाऊँ तुम धारा। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। धन्य बिहगे मृगे कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरस भरी नयन तुम्हारा। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब शुभ काई, करी के हरि अहि बाग बराई। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और खो दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। वन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमारे प्रभु पग पग जोहा। जैते तुम अहेर खिलाऊब, सर निर्झर जल ठाऊं दिखाऊब।
हम वहाँ वहाँ उन्होंने स्थानों में आपको शिकार खिलावेंगे और तालाब झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच ना कीजिएगा। हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकुचब आय सुदेता। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणाए वचन किरातन के सुनत जिम पे तो बालक मैंने मंगल भवन मंगल हारी। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जान निहारा। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने वाला हो, जो जानना चाहता हो वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परपुष्ट हुए कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। राम शकल बन चर तब तोषे कही मृदु बचन प्रेम परिपोषी। विदा किए सिर नाय सिधाए प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। फिर उनको विदा किया, वे सिर नवा कर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आए रहे रघुनायकु तब ते भयो बनु मंगलदायकु। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे तब से वह वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। फूलई फलई बिटप विधि नाना मंजु बलित बर बेली बिताना। सुरतर सर से सुभाए सुहाई मनु विबुध बन परिहरे आए। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वो देवताओं के वन को छोड़कर आए हों। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। गुंज मंजु तरे मधुकर श्रेणी त्रिविध बयारी बहई सुख देनी। नीलकंठ कलकंठ सुखी चातक चक चकोर भांति भांति बोलई बिहगे श्रवण सुखद चित चोरी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रिवौषध सरत अजर बिहारी। नीलकंठ कोयल तोते पपीहे चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करी के हर कपि कोल कुरंगा बिगत बैर बिच रही सब संगा। हाथी सिंह बंदर सुअर और हिरन ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को
देख कर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। फिरत अहेर राम छवि देखी, हुई मुदित मृग वृंद विषेखी। विबुध विपिन जह लगे जग माही, देखी राम बनु सकल सिहाई। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियाँ, सुर सर सर सई दिन कर कन्या। मेकल सुता गोदावरी धन्या, सब सर सिंधु नदी नद नाना। मंदाकिन कर करें बखाना। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मद्राचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। उदय अस्तु गिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरबासु। शैल हिमाचल आदि के जेते, चित्रकूट जसु गाँव ही तेते। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं, सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसके बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पाली है। बिंद मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुले बड़ाई पाई। चित्रकूट के बिहग मृगे, बेल बिटप तृण जाति। पुण्य पुंज सब धन्य अस, कहीं देव दिन राती। मंगल चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल वृक्ष, तृण, अंकुरादि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयन बंत रघुवर ही बिलो की, पाई जन्म फल होई विशो की। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान के चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यूं सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। परस चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। शोभन शैल शोभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है, महिमा कही है कवन विदितासु। सुख सागर जह कीन निवासु, पय पयोदित जी अवध बिहाई। जैसी लखनु राम रह आई। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो भी वे नहीं कह सकते, कही न सकें। सुषमा जसि कानन जो सत सहे से हो सहसानन। सो मैं बरन कहूँ विद के ही, डावर कमट की मंदर ले ही। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का क्षुद्ध कछुआ भी मद्राचल पर्वत उठा सकता है।
लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। सेवई लखनु कर्म मन बानी, जाई न सीलू स्नेहु बखानी। छिन छिन लख सिय राम पद, जान आप पर नेहु। करत न सपनेऊ लखन चितु, बंधु मातु पितु गेहू। मंगल भवन मंगल हारी, क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिय रहती सुखारी, पुर परिजन गृह सुरती बिसारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर छिन छिन पिय विधु बदन न्यारी। प्रमुदित मनहु चकोरे कुमारी, नाह नेउ नित बढ़त बिलो की। हर्षित रहती दिवस जिम को की। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग बिहंगा। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। सास ससुर सम मुनितीय मुनिवर, असन अमीय सम कंदे मूल फरे। नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन सयन सय सम सुखदाई। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेवों की सेजों के समान सुख देने वाली है। जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। लोकप होई बिलोकत जासू, ते ही कि मोहि सके विषय बिलासु। सुमरत रामई तजई जन, त्रन सम विषय बिलासु। राम प्रिया जग जनन सिय, कछु नाच रजताशु। मंगल भवन अमंगल हारी, जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग करना कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जेहि विद सुख चयहि, सिय लखन जेहि विद सुख लयहि। सोई रघुनाथ करई सोई कयहि,
सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। कहीं पुरातन कथा कहानी, सुनई लखन सिय अति सुख मानी। जब जब राम अवध सुध करही, तब तब बारी बिलोचन भरही। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तक उनके नेत्रों में जल भर आता है। सुमेरे माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम, शील और सेवा भाव को याद करके कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं। सुमेरे मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेहु शील शिवकाई। कृपा सिंधु प्रभु हुई दुखारी, धीरज धरई कुसुमो बिचारी। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसुमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। लकसिय लखनो बिकल हुए जाई, जिम पुर सई अनुसर पर छाई। प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदन, धीर कृपाल भगत और चंदनु। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने वाले, चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिसे सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। लगे कहने कछु कथा पुनीता, सुन सुख लहई लखन अरु सीता। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिम बासो बस अमरपुर सची जयंत समिति। मंगल भवन लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं, जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है।